ये कहानी है विक्रम और वेताल की। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके गुणाकर नाम का एक पुत्र था। गुणाकर बड़ा ही जुआरी व्यक्ति था। वह अपने पिता की सारी धन दौलत जुए में हार जाता था। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया और वह दूसरे नगर में चला गया। वहां पहुंचने पर उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सारी बातें उसे बता दी। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। तो गुणाकर ने उसे जवाब देते हुए कहा कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे ले सकता हूँ। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वह आई। योगी ने उससे आव भगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनाया और गुणाकर उसमें रात को अच्छी तरीके से सो गया। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं था वहाँ। उसने योगी से कहा कि हे महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वह तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वह विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। तो गुणाकर ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूँगा। और योगी बोला कि कहीं ऐसा न हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुणाकर न माना और योगी ने उसे नदी के किनारे पर ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तक तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा और उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुणाकर जप करने लगा। जब वह माया से एकदम मोहित हो गया तो देखता क्या है कि वह किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसकी शादी हो गई है, उसके बाल बच्चे भी हो गए हैं। वह अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे थे और उसे आग में जाने से रोक रहे थे। गुणाकर ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या न हो। इस तरह सोचता हुआ वह आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित होकर योगी के पास में आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे करने से कोई कसर रह गई है। और योगी ने स्वयं सिद्धि की को याद किया पर वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा कि हे राजन, यह बताओ कि दोनों की विद्या नष्ट क्यों हो गई। राजा बोला, इसका जवाब साफ ही है। निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुणाकर के दिल में शंका हुई थी कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी थी। राजा का उत्तर सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा वहां चला गया और उसे लेकर चला तो उसने यह कहानी सुनाई।